धार्मिक आस्था और विश्वास का एकमात्र चैनल रतनगढ़ धार्मिक। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। नमस्कार, YouTube के रतनगढ़ धार्मिक चैनल में आपका स्वागत। और मैं रतन वर्मा। हमारा ये जो चैनल है ये सब आप भक्तों का चैनल है और इस चैनल पर हमेशा हम धार्मिक कार्यक्रम दिखाते हैं। और आज हम पहुंच रहे हैं होली दोरा। रतनगढ़ का विशेष स्थान है होली दोरा, जहां होलिका दहन का कार्यक्रम किया जाता है। और आज हम मुलाकात करवाएंगे नगर पालिका रिटायर्ड अधिशासी पद से अधिकारी श्री ओम प्रकाश जी इंदौरिया जी से। और वहीं हमारे साथ होंगे परमेश्वर जी प्रजापत, जो इसी वार्ड से वार्ड मेंबर के चुनाव के अंदर खड़े हुए थे, लेकिन किसी कारणवश वो जीत नहीं पाए। और इसी स्थान के गुरुदेव हैं पचलंगिया जी, जो यह बताएंगे कि होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगे और पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि आप शेयर ज़रूर करना, लाइक भी करना और सब्सक्राइब करना। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आप हमारा नित्य ये कार्यक्रम देखते हो और मैं हमेशा लगभग धार्मिक कार्यक्रम आपको दिखाते रहता हूँ। और आज हम खड़े हैं रतनगढ़ के होली दोरा के पास। और होली दोरे के अंदर मैं आपको होलिका के दर्शन करवाता हूँ। होलिका जो जलती है उसके दर्शन करवाऊँगा। पहले हम मुलाकात करते हैं यहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति है। इससे पहले आपको चरण प्रणाम करते हैं और थोड़ा सा आपसे बात करना चाहते हैं कि ये जो होलिका दहन का जो कार्यक्रम हो रहा है लगभग यहाँ कितने वर्षों से हो रहा है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको जनता देख रही है, बताइए आप। मैं पिछले 65 साल से लगातार देख रहा हूँ इसको, और इस समय मेरी उम्र 75 वर्ष है। और लगातार ये जो है वो होली दोरा जो है यहाँ का ये सबसे प्रथम होलिका दहन स्थान है। और रतनगढ़ का जो जब से स्थापना हुई है तब से ये लगातार जो है वो यहाँ पर होलिका दहन हो रहा है। और यहाँ शुरू में होली के दहन के लिए जो है वो दिन के समय एक अपने प्रहलाद भक्त की स्थापना करते हैं। खेजड़ी का जो है वो पेड़ काट करके लाते हैं, उसको यहाँ स्थापित करते हैं। उसके चारों फिर जेड़माला लगाते हैं। शाम को पूजा होती है और पूजा के बाद में यहाँ की 2-3 मंडलियाँ हैं जो इस बारे में संघर्ष करती हैं कि भाई प्रहलाद भक्त को बचा करके कौन ले जाएगा। और जो भी जो है वो बचा के ले जाता है वो अपने आप में बहुत बड़ा धन्यभागी भाग्यशाली मानता है, और उसको सरकार की तरफ से इनाम भी दिया जाता है। यहाँ ये जो परंपरा है बहुत पुरानी है। वर्तमान में तो ये रतनगढ़ में जो है वो इसके अलावा भी अन्य स्थानों पर भी होलिका दहन हो गया है, लेकिन फिर भी सबसे पुराना जो स्थान है वो यही है। और परंपरागत रूप से नगर पालिका के जो अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन आकर के यहाँ इसकी पूजा करके और यहाँ विधिवत इसकी जो है वो होलिका दहन का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो अपने इस होलिका दहन को 2 तरह से देखना चाहिए। पहला तो यह है कि अपने होली का जो पर्व है सबके साथ में आनंद से मनाया जाए। दूसरा, होली की जो जड़ है, जो लौ जाती है, उसकी दिशा के हिसाब से लोग जाके ज़माना का जो है वो भाव करते हैं कि जैसे अभी जो आज जो जड़ जा रही है वो उत्तर की तरफ जा रही है, इसका मतलब ज़माना अच्छा होगा। और जब जड़ जाए वो दक्षिण की तरफ जाती है तो लोगों का अनुमान होता है कि भाई सूखा पड़ेगा या अकाल पड़ेगा या कोई स्थिति जो है वो बाढ़ आदि की जो है वो विषम परिस्थितियाँ आएगी। इसलिए इसको जड़ को देखने के लिए भी लोग जो है वो लालायित रहते हैं कि इसकी होली की जड़ जो है वो किधर जाती है। तो इस बार जो ये जल निकली है उत्तर की तरफ जा रही है। हाँ, तो ये बहुत मतलब ये शुभ है। आज जो ये होली की जल जा रही है वो उत्तर की तरफ जा रही है, ये बहुत शुभ है। उत्तर चूंकि देवताओं का वास है ना, इसलिए उधर की तरफ जो ये होली की जल जा रही है ये बहुत शुभ है। और अपने आगे आने वाले समय में देश को जो है वो बड़ी तरक्की होगी, कोरोना से भी मुक्ति मिलेगी और अपने देश राष्ट्र के साथ में समाज की भी प्रगति होगी। यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा सा आपका नाम थोड़ा सा इंदौरिया नाम है मेरा, ओम प्रकाश इंदौरिया जी। वो भूल से मेरे को पटवारी बताया। मैं नगर पालिका से रिटायर्ड अधिशासी अधिकारी पद से रिटायर्ड होंगे सर, ईओ के पद से रिटायर्ड होगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने हमारे को इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ हैं नमस्कार भाई साहब, हाँ क्या नाम था जी? परमेश्वर जी प्रजापति, इसी वार्ड के हैं। थोड़ा सा होलिका दहन के बारे में कुछ आपसे जानना चाहेंगे। यहाँ का जो कार्यक्रम चल रहा है और अभी 4 दिन से भी यहाँ कार्यक्रम चल रहा था, उसके बारे में थोड़ी सी आपसे जानकारी लेना चाहते हैं जी। ये हमारा लोक पर्व है, ये लोक पर्व है। ये इस बार यहाँ पे सिर्फ होली का दहन होता है।
पुरानी परंपरा है यहाँ से रतनगढ़ की। और इस बार अदर प्रोग्राम तो है नहीं, इस बार यहाँ के मोहल्लेवासी सारे मिलके 4 दिवसीय होली का प्रोग्राम रखा, बढ़िया चला। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका शुभ नाम क्या बताया जी आपने? परमेश्वर लाल प्रजापति। परमेश्वर लाल जी प्रजापति, वार्ड मेंबर साहब आप? नहीं जी, नहीं, वार्ड मेंबर बने नहीं हैं। हाँ बना। भगवान की कृपा, वैसे भी आपको सभी जानते हैं और आपकी हमेशा लोग प्रशंसा ही करते हैं जी। परमेश्वर जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आपका शुभ नाम जी? रवि प्रकाश जी शर्मा है। तो आप यहीं रहते हो जी? हाँ, अपने यही वार्ड है, होलीदोरा को पूरी मकान है। तो इस बार जो चेयरमैन साहब तो आए थे, उनका क्या नाम था जी, बता सकते अर्चना जी 60 आई थी, तो उन्होंने मूर्ति 60 दोनों आए थे साथ में। अच्छा। और बहुत ही हर्षोल्लास उल्लास से मनाया गया, ढोली बाजों के साथ आए थे। और अब की बार अपने यहाँ 4 दिन का मोहल्ले के हिसाब से ही फागोत्सव का प्रोग्राम किया गया था। बहुत ही शांति से, बहुत अच्छी तरीके से किया गया। मोहल्ले का ही प्रोग्राम था, गाँव का नहीं था। कोविड-19 की पालना करते हुए ये बहुत अच्छा प्रोग्राम किया गया था, बहुत ही प्रेम के साथ। धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या बताया जी? प्रकाश शर्मा है। रवि प्रकाश शर्मा जी, आपसे थोड़े से जल दिखाइए जी। देखो अब आप जल देख रहे हो आप, बहुत ही शानदार जल के मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ इस चैनल के ऊपर। मैं हमेशा इस चैनल पर हमेशा आपको धार्मिक कार्यक्रम दिखाने की कोशिश करता रहता हूँ और आज भी मैं आपको ये कार्यक्रम दिखा रहा हूँ जो होलिका दहन का कार्यक्रम है। थोड़ी जनता की भीड़ दिखा देते हैं। और ये देखो सभी गणगौर पूजने के लिए ये लेके जा रहे हैं, जल को लेके जा रहे हैं। देखो भाई साहब, हाँ आइए भाई साहब, नमस्कार आपको। थोड़ा सा आप यहाँ के इसी मोहल्ले के हो, तो आपको थोड़ी जनता देख रही है और ये हमारा धार्मिक कार्यक्रम है और आपके यहाँ 4 दिन कार्यक्रम चला था। इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ी जानकारी। बिल्कुल, मेरा नाम विजय कुमार नायक है और मुझे सब जानते हैं, गौ सेवा करता हूं मैं। अच्छा। और रही ये हमारे होली दौरे की, तो ये परंपरा ये करीबन 80-90 तो मेरे पिताजी की साल हो गई। अच्छा। और 30 वर्ष मेरे हो गए, तो 110 साल का अनुभव कहता है कि ये होली का दहन का जो कार्य चलता आ रहा है और बाहर से पूरे रतनगढ़ से कोने में से यहाँ आते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है। और प्रशासन नगर पालिका द्वारा यहाँ बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके विधि की पूजा विधि करके यहाँ विधिवत तरीके से बिल्कुल कार्य होता है। और हमारी जो व्यवस्था होती है मोहल्ले की, हमारी गोगा भक्त मंडली की टीम है, वो सदैव यहाँ मेरे जो युवा साथियों से यही है कि ये जो होली का त्यौहार है इसे आप इंजॉय करें और सुख शांति से, सभ्य तरीके से और सुख शांति से करें, क्योंकि त्यौहार हमारे धीरे धीरे गायब होने लग गए हैं। और युवा से ये कहूँगा कि अपने त्यौहार हैं जो उनमें रुचि लें और सभ्य तरीके से आएँ। जैसे कि हमने 2 दिवसीय प्रोग्राम रखा था होली दौरे पे और वो 4 दिन चला था। लास्ट समापन के तौर पर रामगढ़ की पार्टी यहाँ बुलाई गई थी, जो गोगा भक्त मंडली द्वारा बहुत ही अच्छा प्रोग्राम उनका रहा और रतनगढ़ में अच्छा प्रोग्राम रहा। देखो मैं इनसे मिला था, एक कर्मठ व्यक्ति है, बड़ी इनको खुशी थी जो ये प्रोग्राम इन्होंने करवाया था, इसीलिए मैंने इनसे मुलाकात की और मैंने आपको होली का दर्शन करवा दिए हैं। और भाई साहब को नमस्कार करता हूँ और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार की जो कार्यक्रम है बड़े शांतिपूर्वक हो। आपने सभी व्यक्तियों को बड़ी अच्छा शिक्षा दी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सर्वप्रथम आप सभी को होली की शुभकामनाएं और रंगों के इस पावन पर्व पर आप सभी को और सभी प्रांतवासियों को, रतनगढ़ शहर के वासियों को और पूरे चूरू जिले के जो नागरिक हैं उन सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के बारे में वैसे तो सभी को जानकारी रहती है कि ये फागुन मास की पूर्णिमा को ये त्यौहार प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस त्यौहार के बारे में कई जो अंतर कथाएँ जुड़ी हुई है हमारे सनातन धर्म में, उसके अनुरूप ये है कि एक कश्यप ऋषि हुए थे, उनके 2 संतान हुई थी, हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष। तो हिरण्यकश्यप जो था उसके जो था उसको एक ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि तुम न तो नर से मर सकते हो, न किसी जानवर से मर सकते हो, न सुबह मर सकते हो, न शाम रात को मर सकते हो और न घर के बाहर मर सकते हो। इस प्रकार से उसको ऐसा वरदान था, तो वो अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा और देवताओं को भी, भगवान विष्णु को भी अपने से नीचा समझने लग गया। हुआ यूँ कि जब भगवान ब्रह्मा ने उसको ये वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने सबसे बड़े ये समस्या हुई कि जो भगवान विष्णु जो थे उन्होंने ब्रह्मा से कहा कि
महाराज आपने जो ये हिरण्यकश्यप को वरदान दिया ये सृष्टि के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। तो भगवान ब्रह्मा ने ये कहा कि मैंने उसको केवल जो उसके नष्ट होने का जो भी प्रावधान है वो नहीं बताया है। तो फिर भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर ही हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो एक तो अंतर कथा ये जुड़ी हुई है, दूसरी ये कि हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, वो मतलब भगवान भक्त जो थे, प्रहलाद भक्त, उनको गोद में लेकर वो बैठ गई। और होलिका को ये वरदान था कि वो अग्नि से कभी भी भस्म नहीं हो सकती। लेकिन हुआ यूँ कि जब भगवान का जो भक्त था प्रहलाद, उसको गोद में लेकर वो बैठी, तो हुआ यूँ कि वो स्वयं जल कर के भस्म के रूप में परिवर्तित हो गई। और भगवान का भक्त जो प्रहलाद था उसकी रक्षा भगवान विष्णु ने की। इसीलिए प्रहलाद को भक्त कहते हैं और होलिका को माता इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पवित्र हो गई थी, क्योंकि भगवान के भक्त को उसने गोदी में लिया था। और होली की जो भस्म या जो राख होती है उसको मस्तक पे लगाने पे जो जितने भी पारिवारिक या गृहस्थी की जितने भी कष्ट जो होते हैं वो समूल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए होलिका माता को पवित्र माना गया है और यही इस त्यौहार की एक अंतर्कथा है। मैं पिताजी क्या नाम था जी? हिरण्यकश्यप जी। तो हिरण्यकश्यप ये मतलब क्या प्रहलाद को क्यों मरवाना चाहता था जैसे? वो क्योंकि वो ये सर्वश्रेष्ठ था, क्योंकि उसको ये वरदान था ना ब्रह्मा से कि उसने ब्रह्मा से ये प्रार्थना की भक्ति करके कि मैं अमरत्व को प्राप्त हो जाऊं। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने उसको वरदान तो दे दिया, लेकिन जो नरसिंह अवतार जो होता है, नरसिंह में जो आधा शरीर सिंह का होता है और आधा नर का होता है। और जब हिरण्यकश्यप की जब मृत्यु हुई तो न घर के बाहर हुई, न महल के बाहर हुई, न महल के अंदर हुई। ये क्यों मरवाना चाहते थे हिरण्यकश्यप? क्योंकि वो जो हिरण्यकश्यप जो थे वो विष्णु से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। तो वो ये कहते थे कि भाई मैं हूँ जो विष्णु से भी सर्वश्रेष्ठ हूँ। और भक्त प्रहलाद तो उनको तो वो तो भगवान विष्णु को ही सर्वा मानते थे, ये था उनमें। इसलिए वो उसकी भक्ति से नाखुश हो गए और अपने पुत्र को ही उन्होंने उसका अंत करने का सोच लिया। कई प्रयास उन्होंने किए, कभी गर्म तेल में उनको डलवा दिया, भगवान भक्त को भी पहाड़ से गिरा दिया। और अंत में अपनी बहन होलिका को ये कहा कि भाई ये इस प्रहलाद को तुम गोद में लेके अगर बैठ जाओगी तो तुम्हें तो ये वरदान है कि अग्नि का प्रभाव तुम पर तो होगा नहीं। और तो ये जैसे ही वो प्रहलाद को लेके बैठी तो वो खुद तो भस्म हो गई और भगवान ने रक्षा की प्रहलाद की। इसलिए वो भक्त प्रहलाद के नाम से इस इतिहास में प्रसिद्ध हुए। मतलब तो ये सुनते हैं जैसे कि भी भक्त जो प्रहलाद थे ना वो भगवान का स्मरण करते थे और मतलब क्या है कि वो जो हिरण्यकश्यप था उनको ये बात पसंद नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इसलिए उन्होंने ऐसे अपने राज्य में वो किसी का नारायण नाम ही नहीं लेना चाहता था। कोई भी अगर बोलता उसको मृत्युदंड दे सकता था। बेटा था वो नारायण का नाम लेता था। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं होलिका माता से निवेदन करूंगा कि होलिका माता गुरु जी को दिन दुनिया आप धन दे, लक्ष्मी दे, सुख दे। आपको भी शुभकामनाएं बहुत बहुत, और आप सभी के लिए इस पर्व पर बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। धार्मिक आस्था और विश्वास का एकमात्र चैनल रतनगढ़ धार्मिक। प्लीज सब्सक्राइब।